हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो काफ़ी लोगों को ऑप्शंस में डाउट होता है, उनको ऑप्शन समझ में नहीं आते। और कुछ लोग बिल्कुल ही फ्रेश होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऑप्शन है क्या। सो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन गाइड फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट। तो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप एडवांस हो तो आपके लिए नहीं है। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ऑप्शंस की ग्रीक्स के बारे में, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, फलाना, डिगना, कितने सारे होते हैं, उन सब चीज के बारे में एकदम से बात करेंगे। और आप लोगों का सारा डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन है क्या। सो ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं स्टॉक्स के और इंडेक्स के। जैसे आप लोग अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे तो इंडेक्स को आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए डेरिवेटिव्स इन्वेंट हुए हैं ताकि आप लोग इंडेक्स को ट्रेड कर पाओ। तो इसलिए ऑप्शंस इन्वेंट हुए हैं। अब ऑप्शंस काफी टाइप के होते हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। सो फर्स्ट इन द मनी, सेकंड एट द मनी, थर्ड ओटीएम यानी आउट द मनी। सो इन द मनी मतलब जैसे मान लो बैंक निफ्टी चल रहा है 44,000, ठीक है। तो 44,000 के ऊपर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो इन द मनी होंगे। जैसे 43,900, 43,800, 43,700, वो सारे इन द मनी होंगे, ठीक है। ऐसे ही 44,000 होगा एट द मनी, कौन एट द मनी पुट होगा। अब जैसे 44,100, 200, 44,000 के ऊपर जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो इन द मनी पुट होंगे। और 44,000 के नीचे जो स्ट्राइक्स होंगी वो इन द मनी कॉल होगी। अब 44,000 के आगे जो स्ट्राइक्स होंगी वो आउट द मनी होगी। 44,000 के पीछे जो स्ट्राइक्स होगी वो आउट द मनी होगी पुट के साइड। और आगे की साइड कॉल की साइड पे आउट द मनी होगी। सो अब सवाल आता है कि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप लोगों को कौन सी चुननी है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। सो आई पर्सनली प्रिफर आप लोग एट द मनी के साथ जाओ और एट द मनी ही सिलेक्ट करो, क्योंकि एट द मनी में सबसे फास्ट मूव आता है। और क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 होता है तो इसलिए इसमें सबसे फास्ट मूव आता है। और ये बेस्ट होता है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इन द मनी ढूंढना है, आउट द मनी ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना। आपको जितना भी बैंक निफ्टी चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस आकर सिलेक्ट कर लेनी है। सो अगर बैंक निफ्टी 44,000 चल रहा है तो आपको 44,000 का, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको 44,000 की कॉल बाई करनी है। डेट्स इट, इतना सिंपल रखो इसको, ठीक है। तो आपका स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर होता है कि आपको सिर्फ एट द मनी लेना है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप एट द मनी और आउट द मनी सेल कर सकते हो, इन द मनी की तरफ मत जाना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती हैं। जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। सो बेसिकली हम पे चार टाइप की ग्रीक्स होती हैं। वन डेल्टा, नंबर टू थीटा, नंबर थ्री गामा, नंबर फोर वेगा। सो डेल्टा क्या होता है। सो हर स्ट्राइक प्राइस में आपको ये चार ग्रीक्स मिलेंगी। अब आपको ये बिल्कुल डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई नई ऑप्शन का रॉकेट नहीं बनाने वाले। सो आपको बेसिकली इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो आप क्या कर रहे हो। सो सबसे पहले समझते हैं डेल्टा क्या होता है। सो डेल्टा क्या होता है, जो भी हमारा अंडरलाइंग इंडेक्स है उसकी मूवमेंट। यानी कि अगर डेल्टा 0.5 है तो अगर इंडेक्स ओपन मूव कर रहा है तो डेल्टा जिसका 0.5 है जो कि एट द मनी का होता है, तो एट द मनी की स्ट्राइक 50 पॉइंट से मूव करेगी। अगर डेल्टा 0.4 है तो वो स्ट्राइक 40 पॉइंट मूव करेगी पर 100 पॉइंट, यानी कि पर 10.4 पॉइंट, पर 10.5 पॉइंट, ठीक है। अब समझते हैं थीटा क्या होता है। थीटा यानी कि बेसिकली टाइम डिके होता है।
तो अगर जितनी जैसे आपकी एक्सपायरी थर्सडे को है और आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो, ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो, जितना आप थर्सडे के नज़दीक जाओगे थीटा उतना ऊपर जाता जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन फटाफट डिके करेगा। इवन अगर मूव आपके फेवर में भी आ रहा था, यानी कि अगर आपके ऑप्शन में स्पाइक लगी तो वो फटाफट नीचे भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ टाइम डिके, क्योंकि उस ऑप्शन में टाइम नहीं है। ओके, अब देखते हैं गामा क्या होता है। सो गामा सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, यानी कि डेल्टा अगर 0.5 चल रहा है तो गामा हमें बताता है कि डेल्टा किस स्पीड से मूव करेगा। तो जैसे जैसे अगेन हम एक्सपायरी के पास आते हैं वैसे वैसे गामा बढ़ता है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंडे को बैंक निफ्टी बाई करा और उसको स्ट्राइक प्राइस को 50 पॉइंट मूव होने में लगे 5 मिनट, वही चीज थर्सडे को 50 पॉइंट मूव होने में लगेगी 1 मिनट। क्यों? क्योंकि गामा बढ़ गया है, तो गामा ने क्या करा, डेल्टा की स्पीड बढ़ा दी। तो जितना हम एक्सपायरी के पास होते हैं उतना ज्यादा गामा होता है। सो गामा एकदम से ना स्पाइक लाता है ऑप्शन में। सो ये होता है गामा। ठीक है, थीटा आपका टाइम लिखे, डेल्टा आपका मतलब आपका ऑप्शन कितना मूव कर सकता है वो बताता है। अब देखते हैं वेगा क्या होता है। सो वेगा सिंपली मतलब होता है वोलेटिलिटी। तो वेगा दिखाता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी बढ़ेगी, उसके हिसाब से ऑप्शन की सेंसिटिविटी बताता है वेगा। अगर इसको सिंपल करें तो वेगा मतलब आपकी वोलेटिलिटी। अगर आपका वेगा हाई है तो आपका ऑप्शन ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, अगर वेगा लो है तो आपका ऑप्शन कम उथल पुथल करेगा। तो ये ऑप्शन की सेंसिटिविटी होती है, ऑप्शन की वोलेटिलिटी। ऑप्शन शांत रहेगा या भागेगा बार बार ऊपर नीचे, ये वेगा दिखाता है। ठीक है, तो ये सारी ग्रीक्स होती हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपको इनमें से किसी से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डेल्टा देखना है और वो भी नहीं देखना आपको, तो सिर्फ जाके एट द मनी बाई करनी है, सेल करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आउट द मनी, ऑप्शन सेलर हो आप तो आपके लिए थीटा काम का है और आपकी दुश्मन है ये गामा, और वेगा आपका फ्रेंड है, थीटा आपका फ्रेंड है। लेकिन ऑप्शन बायर हो तो सिर्फ डेल्टा ही आपका फ्रेंड है, थीटा आपके अगेंस्ट, वेगा आपके अगेंस्ट, गामा और डेल्टा आपके फ्रेंड है। सो आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आ गई होंगी। क्या डेल्टा होता है, क्या थीटा होता है, क्या गामा होता है, क्या वेगा होता है। सो आज हमने क्या क्या कवर करा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको एट द मनी सिलेक्ट करनी है बस। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप एट द मनी या आउट द मनी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने जानी ग्रीक्स, डेल्टा थीटा गामा वेगा। डेल्टा क्या है, किसी भी अंडरलाइंग एसिड का रेट। ठीक है, और थीटा क्या है, टाइम डिके। वेगा क्या है, वोलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस। एंड गामा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। सो ये थी ऑप्शन ग्रीक्स। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू।